एवरीवन, आप सभी का मेरे इस न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा ही होगा आजकल देश में पॉलिटिकल पार्टीज वोट को पाने के लिए क्या फ्रीवीज प्रॉमिस कर रही है। जैसे फ्री में राशन, मुफ्त में इलेक्ट्रिसिटी, वोमेन को हर मंथ कैश देना, बेरोजगार को हर मंथ पेमेंट देना, फिर फ्री में ट्रैवलिंग, लोन माफ़ करना इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सपोर्ट। और हाल ही ये भी अनाउंसमेंट किया गया है कि गरीबी हटाने के लिए 8,000 पेमेंट दिया जाएगा। बट क्या ये इंडिया में इकोनॉमिकली पॉसिबल है? क्योंकि इंडिया की ऑलरेडी पॉपुलेशन 140 करोड़ है और इंडिया काफ़ी लैग बिहाइंड है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो चलिए जानते हैं किन राज्यों ने पिछले इलेक्शन में कौन सी पार्टी क्या फ्रीबीज प्रॉमिस किया है और इस फ्रीबीज का क्या इम्पैक्ट पड़ा है और स्टेट गवर्नमेंट इस फ्रीबीज को पूरा करने के लिए क्या कर रही है। तो आज हम पंजाब की बात करेंगे। आम पार्टी ने पंजाब इलेक्शन में दिल्ली मॉडल अपनाया और बहुत सारी प्रॉमिस भी की। इसका नतीजा ये हुआ, आम पार्टी पूरा इलेक्शन जो है बहुत ही बहुमत से जीतती है। और आज हम जानते हैं आम पार्टी ने ऐसा क्या फ्रीबीज प्रॉमिस किया था जिसके कारण इनकी इतनी बड़ी जीत हुई। पहला है टू इंक्रीज द पेंशन ऑफ ओल्ड, विडो एंड डिसेबल, और जो भी वुमेन 18 और एबव है उनको 1,000 रुपए हर एक मंथ ट्रांसफर करना, अप टू 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना और फ्री पावर टू फार्मर। इसमें हम हेल्थ केयर एंड एजुकेशन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है ये एक बेसिक नेसेसिटी है फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया और सभी को ये प्रोवाइड करना चाहिए। चलिए जानते हैं, इस फ्रीबीज की मांग पंजाब के लोगों ने नहीं की, बट आम पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए ये प्रॉमिस की और उसका पूरा खर्चा हम लोग जैसे जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर जो पे करते हैं वो सीधा और पैसा स्टेट गवर्नमेंट के खजाने में जाता है और वही पैसा ये फ्रीबीज में यूज करते हैं। लोगों से टैक्स लो, लोगों को टैक्स को किसी न किसी रूप में वापस देना होता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, स्कूलों के रूप में, बिजली के रूप में। कुछ आर्टिकल के हिसाब से पहला प्रॉमिस जो उन्होंने किया था 1,000 रुपीज पर मंथ वुमेन को देने के लिए पंजाब गवर्नमेंट को 12,000 करोड़ सालाना खर्चा करना पड़ेगा। अगला प्रॉमिस 300 यूनिट बिजली प्रोवाइड करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट को सालाना 20,000 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा। जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। फ्री पावर टू फार्मर विल कॉस्ट एक्सचेकर अनदर 7,294 करोड़। अगर हम टोटल कर दे इस फ्रीबीज को तो पंजाब गवर्नमेंट को सालाना 39,294 करोड़, नियरली 14,000 करोड़ फ्री में लोगों को बांट दिया जाएगा। चलिए जानते हैं क्या ये इकोनॉमिकली वाइबल है पंजाब गवर्नमेंट के लिए कि वो ये जो सालाना है 40,000 करोड़ वो फ्री में दे सके। और ऐसा करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ये पैसा कहां से लाएंगे। तो बात करते हैं टोटल डेप्थ इन पंजाब। 2007 में जब अकाली दल और बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो वो इनहेरिट करती है 51,153 करोड़ डेप्थ फ्रॉम कांग्रेस गवर्नमेंट इन 10 ईयर। 2017 में कांग्रेस गवर्नमेंट वापस आती है और इनहेरिट करती है 1.82 लाख करोड़ डेप्थ फ्रॉम सैड बीजेपी गवर्नमेंट से, मतलब 1.30 लाख करोड़ इंक्रीमेंट इन 5 ईयर। 2002 में जब आम पार्टी इनहेरिट करती है 2.73 लाख करोड़ फ्रॉम कांग्रेस गवर्नमेंट, मतलब 5 साल 89,000 करोड़ इंक्रीमेंट होती है। एज पर रिवाइज एस्टिमेट बाय 2022-23 पंजाब की डेप्थ बढ़कर हो गई है 3.12 लाख करोड़, मीन्स 13,000 इंक्रीमेंट, विच इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज फर्दर 3.47 लाख करोड़ बाय फाइनेंशियल ईयर 2024। मीन्स सिर्फ 2 ईयर में इंक्रीमेंट जो है 65,000 करोड़ हो जाती है। बट सवाल ये उठता है क्या ये लोन लेना गलत है? उत्तर है नहीं, क्योंकि हर राज्य फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएस, चाइना हर कोई लोन लेती है। बट सवाल ये उठता है क्या ये लोन सही जगह उपयोग हो रही है कि नहीं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी में बढ़त होती है और सरकार के खजानों में पैसा आने लगता है और उस लोन को चुकाने के लिए दोबारा लोन के बजाय वो अपने रेवेन्यू से रिपे करते हैं। और इसी चीज को समझने के लिए हम इन डेप्थ जाके चेक करेंगे क्या पंजाब गवर्नमेंट जो लोन ली है उसका सही यूज कर रही है और इस लोन के कारण क्या उनका रेवेन्यू और जीडीपी में फर्क आया है और क्या पंजाब गवर्नमेंट लोन को पे करने में सक्षम होती है कि नहीं। तो अगला है जीएसडीपी। 2022 एंड 23 में पंजाब गवर्नमेंट की जीएसडीपी प्रोजेक्ट होती है 6.29 लाख करोड़,
विथ ग्रोथ ऑफ 9.8%। 2023 एंड 24 में 6.98 लाख करोड़ होती है, जो 9.5% की बढ़त होती है। 2024 एंड 25 में 8.02 लाख करोड़ ग्रोथ होती है एट 9% ग्रोथ। मींस पंजाब स्टेट की इकोनॉमिक आउटपुट जो है कम हुई है अंडर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। एज पर डेटा ऑफ आप गवर्नमेंट 2022 एंड 23 में एक्सपेंडिचर करते 1,19,913 करोड़ एक्सक्लूडिंग डेब्ट रीपे, जो कि था नियर टू 35,146 करोड़। ओवरऑल किया जाए तो 150 to 160,000 करोड़। इस समय पंजाब गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड नहीं कर रही थी और सारा जो पैसा है वो एज इट इज यूज हो रहा था। 1 जुलाई 2022 में आम पार्टी जो है 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, जो उनके पॉलिसी बजट में पेश हुआ था। 2023 एंड 24 में एक्सपेंडिचर जो है बढ़ के हो जाता है 1,34,836 करोड़। उसके अलावा 61,626 करोड़ टू बी पेड एज डेब्ट। So total will be 1,96,462 करोड़। 2024 एंड 25 में पंजाब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ के हो जाता है, हम अगर ऐड करते हैं 1,34,836 को 61,626 से, तो लोन रिपे करना होता है 2,04,918 करोड़। अब यहाँ स्टेट एस्टिमेट करती है 20,000 करोड़ विल बी गो टुवर्ड्स पावर सब्सिडी, जो कि 19% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, जो इससे पिछले साल 2022 और 2023 में 17% थी और बिफोर आफ्टर फ्रीवीज इट वाज ओनली 9,657 करोड़ थी। तो सवाल ये उठता है पंजाब स्टेट रेवेन्यू क्या है। 2021 एंड 22 में टोटल रेवेन्यू जो थी 95,000 to 96,000 करोड़, आउट ऑफ विच सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट करती है पंजाब को वॉज 35,038 करोड़। दिस इज एक्सक्लूडिंग जो स्टेट का शेयर होता है सेंट्रल टैक्स एज अ फाइनेंस कमीशन। पंजाब गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू होता है नियर टू 95,000 to 96,000 करोड़ के आसपास होता है और सेंट्रल ग्रांट होता है 28,731 करोड़। टोटल रेवेन्यू होता है नियर टू 98,000 एंड सेंट्रल एड टोटल होता है 20,735 करोड़। एज पर एवं डेटा स्टेट रेवेन्यू में इतना ग्रोथ आया नहीं, जिससे स्टेट बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्रीवीज प्रोवाइड कर सके। तो इनके पास ऑप्शन क्या है? बोरो मोर मनी एज अ लोन, जिसके कारण पंजाब का जो डेप्थ है और बढ़ता ही चला जा रहा है। बट क्या ये कहानी यही खत्म हो गई है? नहीं, आपको ये जान के हैरानी होने वाली है, जो आप एवरेज 20 to 25,000 करोड़ सेंट्रल एड में देख रहे हैं, हर साल वो एज पर कमीशन ऑलरेडी 92% पेड हो जाता है। इसका मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नेक्स्ट ईयर अराउंड 8 to 10,000 करोड़ होगी, देन जीरो। अभी तक आप गवर्नमेंट ने सिर्फ पावर सब्सिडी प्रोवाइड की है। जब 1000 पर मंथ वुमेन को मिलने लगेगा, देन 12,000 करोड़ एस्टिमेट एक्स्ट्रा पंजाब गवर्नमेंट को बियर करना पड़ेगा, विच विल इंक्रीज द करंट रेवेन्यू डिफिसिट और हो जाएगा 27,000 to 32,000 करोड़। इट मीन्स फुलफिल द प्रॉमिस बाय पंजाब गवर्नमेंट, आइदर स्पेंड लेस मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और बोरो मोर मनी और नेक्स्ट ईयर रिपे मोर। नाउ पंजाब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से एडिशनल ग्रांट मांगेगी या कुछ और। एग्रीकल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। बट सवाल ये उठता है, क्या केजरीवाल गवर्नमेंट को पता नहीं था पंजाब डेप्थ में है? क्या इसकी रेवेन्यू है और क्या हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो पॉसिबल है कि नहीं? इसलिए पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा हमें सोचना चाहिए, जो ये फ्रीबीज का वादा कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा और इसके लिए गवर्नमेंट पैसे कहां से ला रही है। आप शॉर्ट टर्म के फायदे के लिए वोट तो दे दोगे, लेकिन फ्यूचर इसी चीज के कारण देश को कंगाली की ओर ले जाएगी और उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए वोट देते समय आप जरूर सोचिएगा कि आपको किसको वोट देना है और क्या ये फ्रीबीज सही है या गलत। इसके बारे में आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। और भी कई स्टेट हैं जहां फ्रीबीज भर भर के बांटा जा रहा है, उसका सारा रिकॉर्ड और सारा डेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और अगर कुछ बोलना हो और कोई भी शिकायत हो वो भी मेरे कमेंट बॉक्स में बोलना। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट न्यूज़ में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सिया।